मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मिसेस सुरेंद्र रानी शर्मा, SKM पब्लिक स्कूल। आज फिर हम अपनी हिंदी पुस्तक माई ऑब्जर्वेशन लेसन 5 का अभ्यास कार्य करेंगे। सभी बच्चे फटाफट लेसन 5 निकाल लीजिए। हिम्मत है ना हमारा लेसन। हिम्मत लेसन का जो है हमारा काम वो हम करेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर निकालिए आप 47। कौन सा पेज निकालोगे? 47 पेज निकालिए, जिसमें हम कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे। जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, निश्चय कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। तो क्या क्वेश्चन है हमारा? कौन तैरना नहीं सीख सकता? अब तैरना सीखने के लिए हमें पानी में आना पड़ेगा ना। तो जो पानी में नहीं घुसा वह तैरना नहीं सीख सकता। जिसको पानी से डर लगता है ना कि मैं पानी के अंदर नहीं घुसूंगा, तो जो पानी के अंदर नहीं घुसता उसको तैरना नहीं आता। क्वेश्चन है हमारा, सर्वनाम शब्द युक्त पंक्ति लिखिए। जो जल से नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे। उसको क्या है? सर्वनाम शब्द। क्वेश्चन है, गिरने से डरने वाले को क्या नहीं सिखाया जा सकता। गिरने से डरने वाले को चलना नहीं सिखाया जा सकता। जो सोचता है कि मैं खड़ा होऊंगा, चलूँगा तो गिर जाऊंगा, तो वो चलना कैसे सीखेगा। इसलिए गिरने से डरने वाले को चलना नहीं सिखाया जा सकता। जल में उतरकर क्या सीखने की बात की गई है। तो जल में उतरकर तैरना सीखने की बात की गई है। जल में उतर के किसी भी कार्य के लिए क्या कहकर खुश रहना चाहिए। किसी भी कार्य के लिए निश्चय कर सकते हैं कहकर खुश रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आंसर हमारे एक बार और देख लो अच्छे से। मैं कर देती हूँ, जूम करके लिख लेना। क ख ग घ और ड़, ये क्वेश्चन। अब पेज नंबर 48। नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। पेज नंबर 48 निकालिए सबने, साथ साथ लिख लो। क्या क्वेश्चन है हमारा, कोई काम कब तक करते रहना चाहिए। जब तक उस कार्य को करने में सफल नहीं हो जाते, या जब तक उस कार्य को करने में सफलता नहीं मिलती तब तक हमें वो कार्य करते रहना चाहिए। कैसे लोग कुछ करना नहीं चाहते। सुस्त, निकम्मे और आलसी लोग कुछ करना नहीं चाहते। सुस्त, निकम्मे और आलसी लोग कुछ करना नहीं चाहते। क्वेश्चन है हमारा, क्या कहकर दुखी नहीं होना चाहिए। यह काम हम नहीं कर सकते, यह कहकर दुखी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, कर नहीं सकते हैं ऐसा कहने से पहले एक बार क्या करना चाहिए। कर नहीं सकते हैं ऐसा करने से पहले एक बार अवश्य सोचना चाहिए कि हम क्यों नहीं कर सकते, उसका क्या कारण है। कविता अड़ा क्वेश्चन है हमारा, कविता में किस हल्की बात के बारे में कहा गया है। कविता में कर नहीं सकते हल्की बात के बारे में कहा गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कविता पढ़कर
निम्नांकित वाक्यों से संबंधित पंक्तियाँ लिखिए। कार्य संभव हो या असंभव हो, आप उसे करने से पीछे न हटें। तो ये वाला लिखना है। हो मत हो, पर दीजिए हिम्मत कभी न हार, नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। ये वाली पंक्ति इसमें लिखनी है। ये तो कार्य संभव असंभव ये वाली लाइन लिखनी है। कविता की पंक्ति लिखनी है, ठीक है। हो मत हो, पर कीजिए हिम्मत कभी न हार, नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार, यानी बार बार प्रयत्न करना चाहिए। ख क्वेश्चन है हमारा। आलसी लोग ही अक्सर कहते हैं कि हम नहीं कर सकते या हमारे बस की बात नहीं। तो कौन सी पंक्ति लिखेंगे? सुस्त निकम्मे पड़े रहे आलस के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं समझो प्यारे। ठीक है, तो ये वाली पंक्ति इसमें लिखनी है। अब हम आते हैं पेज नंबर 49 पे। 49 का ग क्वेश्चन है हमारा। किसके मन में कोई भी नया कार्य सीखने समझने से पहले ही यह विचार आ जाए कि उसके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होंगी, उसे कुछ भी नया सिखाना व्यर्थ है। जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे, जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे। यानी इन पंक्तियों का, ये कविता की पंक्तियों का ये अर्थ है। जिसके मन में कोई भी नया कार्य सीखने या समझने से पहले ही यह विचार आ जाए कि उसके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होगी, उसे कुछ भी नया सिखाना व्यर्थ है। अब घ क्वेश्चन है हमारा। अगर मन में यह विश्वास उत्पन्न करें कि कुछ भी असंभव नहीं, हम सब कर सकते हैं, सकने में सक्षम हैं, तो हम सदैव प्रसन्न रह सकेंगे। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, निश्चय कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। इसका ये पंक्तियाँ लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। कविता के उद्देश्य और उसमें मिलने वाली सीख के बारे में लिखिए। तो इसमें आपका सारा कविता का सार आ जाएगा, ध्यान से करो। कार्य संभव हो या असंभव हो, आपको उसे करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आलसी लोग ही अक्सर कहते हैं कि हम नहीं कर सकते या हमारे बस की बात नहीं। जिसने मन में कोई भी नया कार्य सीखने समझने से पहले ही यह विचार आ जाए कि उसके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होगी, उसे कुछ भी नया सिखाना व्यर्थ है। अगर मन में यह विश्वास उत्पन्न हो गया तो। ये हमारा ये क्वेश्चन का आंसर देख लो, ठीक है। कविता का सार अच्छे से कर लो। अब है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके दिए गए वाक्यों के प्रश्न लिखिए। सुस्त निकम्मे आलस के मारे पड़े रहते हैं, कैसे लोग आलस के मारे पड़े रहते हैं। कर नहीं सकते हैं कभी न कहो, ऐसी हल्की बात जी पर मत लाओ। ये सारे इसको क्वेश्चन वाले बनाने। जैसे फर्स्ट है हमारा उदाहरण, सुस्त निकम्मे आलस के मारे पड़े रहते हैं। तो कैसे लोग आलस के मारे पड़े रहते हैं, ये क्वेश्चन वाला बन गया ना। तो कर नहीं सकते हैं कभी न कहो, तो इसका आप अपनी तरफ से इसका क्वेश्चन बना लो। कौन नहीं कर सकते, ऐसी हल्की बात जी पर मत लाओ, कैसी हल्की बात जी पर मत लाओ, ठीक है ना। वही लोग ऐसा कहते हैं, कौन लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है। एक बार न बने तो कीजिए 100 बार, हमें क्या 100 बार करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अपने शब्दों में प्रश्न वाले बना लेना। अब हमारा नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन। दी गई पंक्तियों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए।
क्यों नहीं कर सकते उसे, उसे शब्द को करो, यह सोचो एक बार। फर्स्ट लाइन में उसे शब्द को, उसको करने में भला तुम हो क्यों लाचार, तो उसको और तुम, उसको और तुम। कर नहीं सकते कहकर अपना मुंह न फुलाओ, अपना, इसमें सर्वनाम शब्द क्या है, अपना। ऐसी हल्की बात कभी भी जी पर मत लाओ, तो ऐसी। जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे, तो उसको। अभी मैं पेंसिल से कर दूँगी, ठीक है। अब हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स, उचित सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। क, मेरे साथ चलना पड़ेगा। तुमको, तो फर्स्ट वाले में तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ख, मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, तो इसमें क्या आएगा, यह। मेरा मित्र गया है, मेरा मित्र कहीं गया है, इसमें कहीं आएगा। मुझको बुला रहा है, कौन, मुझको कौन बुला रहा है, मैं तो नहीं आएगा ना, कौन बुला रहा है। जिसे जो देना हो दे दो, जिसे जो देना हो उसे दे दो, उसका दे दो नहीं, उसे दे दो। जितना मन, जैसा मन वैसा मन, जैसा मन वैसा करो। जितना कोई मात्रा थोड़ी होती है मन की, जैसा मन वैसा करो। अब जहाँ चाह वहाँ राह विषय पर संक्षिप्त अनुच्छेद लिखिए। उपयुक्त सर्वनामों को रेखांकित कीजिए। तो ये आपका होमवर्क है कि जो काम हम करना चाहते हैं उस काम के लिए अपने आप नए रास्ते बनते चले जाते हैं। तो इसके ऊपर आप अपने शब्दों में कोई भी अपनी कहानी लिख दोगे, ठीक है। और ये है क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है। ये भी आपका दिए गए चित्र को देखिए, इसमें छिपी कहानी का पता लगाइए। अंत में कछुआ और खरगोश में से किसी एक की हिम्मत के बारे में अपने विचार लिखिए। तो ये कछुआ और खरगोश वाली कहानी आपने सुनी है ना, कि कछुआ सोचता है कि खरगोश सोचता है कि मैं तो बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, मैं तो आगे निकल ही जाऊँगा, दोनों में रेस होती है, परंतु वो सुस्त होकर सो जाता है और कछुआ रुकता नहीं, लगातार चलता रहता है और वो जीत जाता है। तो ये कहानी अपने शब्दों में लिख लेना। अब है कविता की मनपसंद पंक्तियों को पूर्ण हाव भाव लय ताल के साथ गाइए और उसका भावार्थ लिखिए। तो जो ये भी आप होमवर्क में जो भी आपको कविता समझ में आई है वो पंक्तियाँ आप लिख लेना, ठीक है। अब हमारे आगे बहुविकल्पीय प्रश्न, पेज नंबर 52 निकालिए फटाफट। सुस्त निकम्मे किसके कारण पड़े रहते हैं, तो ख आंसर है, आलस के कारण। काम हो या न हो पर क्या नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ख, इसका भी ख आंसर है। क्या कहकर मुंह नहीं फुलाना चाहिए, कर नहीं सकते, यानी इसका भी ख आंसर है, कर नहीं सकते। 4 क्वेश्चन, जो जल में नहीं घुसे पंक्ति में सर्वनाम के किस भेद का प्रयोग हुआ है, तो संबंधवाचक। जो जल में नहीं घुसे उसको तैरना कैसे आवे ना, तो जो से उसका संबंध है उस वाक्य का, तो संबंधवाचक। 5वां क्वेश्चन है, क्यों नहीं कर सकते पंक्ति में सर्वनाम शब्द कौन सा है, क्यों। कौन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन लोग कोई काम करने से हार मानते हैं, निकम्मे लोग। क, निकम्मे लोग कोई भी काम करने से हार मानते हैं। क्वेश्चन 7, वह व्यक्ति चलना नहीं सीख सकता जो गिरने से डरता हो, ख, इसका ख वाला आंसर है, जो गिरने से डरता हो। 8, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, जो अपने लिए प्रयोग हुआ हो, है ना, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। 9 क्वेश्चन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है,
वह कितना रोती है। अनिश्चयवाचक, कितना यानी पता नहीं कितना रोती है, तो इसका क आंसर है। 10वां क्वेश्चन, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी और वैसी तो संबंधवाचक, किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, संबंधवाचक का। तो हमारा पेज नंबर 52 तक का कार्य कंप्लीट हो गया। वीडियो भी 15 मिनट से ऊपर 15.5 मिनट की बन गई। सभी बच्चे एक बार आंसर देख लो, फटाफट पास में कर देती हूँ। आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा लेसन 5 कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय।